धनी बन जाए पैसे में, दौलत में और दुनियावी चीजों में, ऐसा नहीं बोला। बल्कि किस में धनी बनाना है? विश्वास में धनी बनाना। हालेलुया। क्योंकि विश्वास हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा? बोलो, धार्मिकता। विश्वास के द्वारा आप लगातार सही परमेश्वर की नजर। विश्वास कौन सा? जो संडे को सीख रहे थे, कर्मों के द्वारा। आमीन। उसी से धार्मिकता प्रोड्यूस होती है। सो प्रभु चाहता है हमारे पास इतना विश्वास हो कि उसकी कमी ना हो। आमीन। और उससे सारी चीजें प्रोड्यूस होती जाए और उसी विश्वास के द्वारा हम अधिकारों को प्राप्त करें। आमीन। राज्य के अधिकारी। किस चीज के अधिकारी? राज्य के अधिकारी। आमीन। जिसकी प्रतिज्ञा उसने उससे की जो प्यार करते हैं। बोलिए, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और उसने मुझसे प्रतिज्ञा की है कि मैं उसके राज्य का अधिकारी हूं। आमीन। हालेलुया। सो यहां पे अधिकार प्राप्त करने की बात है। अब ये कौन करेगा और कौन नहीं करेगा, यहां पे डिपेंड करता है। पद उन्नति कब होती है? जब हम किसी चीज को मेंटेन करते हैं। मान लो एक हवलदार है, उसको हवलदार बनाया गया, हवलदार बनने का उसको पोजीशन मिली, विश्वास से उस अधिकार का उसने इस्तेमाल किया सही रीति से, और सही रीति से देखेंगे तो फिर वो अधिकार के ऊपर अधिकार प्राप्त करेगा। आमीन। इसका मतलब उसने मेंटेन किया। मेंटेन कैसे करेगा? नम्रता के साथ उसने अपने पद का आदर रखा, उस जगह का आदर रखा जहां कानून के अनुसार जो उसे करना चाहिए उसको ईमानदारी से किया, तो उसकी पद उन्नति होगी, उसको और अधिकार मिलेंगे। आमीन। वैसे ही हम अधिकार पे अधिकार प्राप्त करते जाते हैं। वो हवलदार से इंस्पेक्टर बन जाएगा, फिर है ना SHO बन जाएगा, कमिश्नर तक जा सकता है, फिर होम मिनिस्टर बन सकता है, रक्षा मंत्री बन सकता है, चाहे अगर हो सकता है तो वो कर सकता है। आमीन। ऊपर तक जाने की कोई लिमिट नहीं है। कितने लोग सुन रहे? बाइबल कहती है परमेश्वर किसी को नाप नाप के नहीं देता। हाँ, कुछ रेयर केस में ऐसा होता है जहां प्रभु ने ठहरा दिया कि भी तुझे यहां से यहीं जाना है। मान लो यूहन्ना को ठहराया, यूहन्ना यीशु मसीह को आके बपतिस्मा देता, उसका फिक्स था कि तेरा काम इतना है कि तू जाके यूहन्ना का काम इतना था कि जाके यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करना है कि ये परमेश्वर का बेटा है, या परमेश्वर का मेमना है, ये जगत के पाप उठा के ले जाता है, ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है, ये मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं, ये तुम्हें आग और आत्मा से बपतिस्मा देगा। उसका काम इतना था कि यीशु मसीह को इजराइल पर इंट्रोड्यूस करे, इजराइल के सामने इंट्रोड्यूस करे, प्रकट करे। और उसके बाद इसका सीन खत्म हो जाता है और वो खुद बोलता है वो ये जरूरी है अब मैं घटूं और वो बढ़े। तो एक रेयर केस में उसका इतना ही काम था और वो इतना काम करता है और अपना काम करके चला जाता, क्योंकि वो अधूरा काम करने आया था। वो काम एक ऐसे बंदे को दिया गया जिसको ज्यादा समय यहां नहीं रहना था, जो पहले ही बहुत सारा काम कर चुका। यीशु कहता है यूहन्ना जो आने वाला, जो एलिया जो आने वाला था, कोई माने या ना माने, वो यही है, यूहन्ना है। तो एलिया पहले बहुत सारा काम कर चुका था, बस वो मरा नहीं था, इसलिए उसे यहां मरने के लिए आना था एक तरीके से। क्योंकि एक बार पैदा होना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। हालेलुया। उसको यहां मरने के लिए आना था, पर ऐसी फ्री में थोड़ी भेजेगा परमेश्वर कि जा भाई अब तू जाके मर जा। मरते मरते भी वो इतना बड़ा काम कर गया कि मां की कोख से पैदा हुआ में सबसे बड़ा यीशु मसीह की नजर में बना। हालेलुया।
बट हम जो आत्मा के द्वारा पैदा हुए यूहन्ना से बहुत बड़े। परमेश्वर ने हमारे लिए कोई लिमिट नहीं रखी, क्योंकि उसने बोला आत्मा नाप नाप के नहीं देता। आप कहीं से कहीं भी जा सकते हो, कहीं तक भी जा सकते हो। अगर आपको परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब में ले जा रहा है तो आपको परमेश्वर कहीं भी लेके जा सकता है, कितने भी ऊंचे लेवल पे। आप पॉलिटिक्स में जा रहे हो तो प्रभु आपको कितने भी ऊंचे लेवल पे लेके जा सकता है। अगर आप सेवा में हैं तो हमको परमेश्वर कहीं भी कितने भी लेवल पे ऊंचे लेवल पे लेके जा सकता है। बस हमें इस चीजों को सही से खोलना है, समझना है, डेडिकेट होके जो पोजीशन प्राप्त की है उसमें ईमानदार रह के नम्रता से उसे मेंटेन करना है और बढ़ते जाना है। हालेलुया। मैं कितना कर पाया हूं, कितना नहीं कर पाया हूं, ये मैटर नहीं करता, ठीक है? क्योंकि मैं जो करूंगा वो मेरे लिए होगा, और आप जो सुन रहे हैं, आप जो करोगे तो वो आपके लिए होगा। आमीन। समझ में आ रहा है? तो इससे मेरी नम्रता मेरी पोजीशन को मेंटेन कर सकती है और उन अधिकारों को बढ़ा सकती है, परमेश्वर से प्राप्त कर सकती है। लेकिन अगर आप मेंटेन करोगे तो आपको परमेश्वर आपके लेवल पे बढ़ाएगा। हालेलुया। हो सकता है मैं यहाँ 50-100 लोगों पे प्रार्थना के लिए सेवा कर रहा हूं, लेकिन आने वाले टाइम में आप में से कोई 1000 के सामने परमेश्वर खड़ा कर दे, वो उसका काम और आपका। इसका मतलब है अधिकारों की वृद्धि में कोई लिमिटेशन नहीं है। अब वो अनलिमिट परमेश्वर है, उसने पूरा खोल दिया है। उसने कहा स्वर्ग पृथ्वी के सारे अधिकार मुझे दिए गए। हालेलुया। मैं तुम्हें देता, तुम जो खोलोगे खोलेगा, जो बांधोगे बंधेगा। हालेलुया। वचन ये कहता है विश्वास में धनी हो ताकि हम राज्य में अधिकार पे अधिकार पाते जाए। अधिकार कहां मिलते हैं? राज्य के अंदर मिलते हैं। मैं राज्य का हिस्सा नहीं, मैं राज्य का हिस्सा हूं पर सरकार का हिस्सा नहीं हूं। जर्नली देखा जाए, आप में हाँ, इनकी सरकारी नौकरी, इनका भी सरकार के अंडर में आता है, तो इनको सरकार से अधिकार मिला, मुझे नहीं मिला। मैं बिल्कुल कॉमन मैन, लेकिन ये सरकार का हिस्सा है क्योंकि वो सरकार के लिए काम करते हैं। हालेलुया। और उसको अधिकार है, उस सरकारी अधिकार का ये इस्तेमाल कर सकती है। हालेलुया। क्योंकि वो राज्य का हिस्सा, सरकार का हिस्सा है। तो परमेश्वर के राज्य में अधिकार हैं, बहुत सारे अधिकार हैं, पोजीशंस हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे देखते हैं कोई सुसमाचार सुनाने वाला है, कोई आराधना करने वाला है, कोई प्रचार करने वाला है, और कोई अपोस्टल है, कोई प्रॉफिट है, कोई टीचर है, कोई चर्च में ऐसी सेवा करने वाला है, कोई खिलाने की सेवा करने वाला है, कोई अपने धन से परमेश्वर की सेवा करता है, कोई अपने टैलेंट से परमेश्वर की सेवा करता है। डिफरेंट तरीके से अपने अपनी चीजों को वो लोग परमेश्वर के राज्य में अपनी सेवा देते हैं। हालेलुया। और हर एक को परमेश्वर सेवा देने के लिए बुलाता है, पर जरूरी नहीं है उसने झाड़ू से शुरू किया और वो अपोस्टल तक ना पहुंचे, ऐसा जरूरी नहीं। वो अपोस्टल तक पहुंच सकता है या उससे भी हाई लेवल पे वो जा सकता है। आमीन। अधिकार प्राप्त किए जा सकते हैं। जब हम मेंटेन करेंगे तो हम अधिकारों पे अधिकार प्राप्त करते चले जाएंगे। आमीन। ओके, अब प्रभु ने मत्ती 5:5 में बोला है, धन्य है वे जो मन के दीन नहीं है। कुछ भी मत बोलो, मन के बोलो मन के, आगे बोलो नम्र है। हालेलुया। वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे।
पृथ्वी के अधिकारी। हेलो, किसके अधिकारी होंगे? पृथ्वी। आमीन। अब यहां तो परमेश्वर कहता है तुम क्या हो? परदेसी हो। इस धरती पे तुम परदेसी। हम बोलो, परदेसी तो अधिकारी नहीं हो सकता। वैसे भी हमें रहने का तो अधिकार है, इधर रहते तो हैं, चाहे रेंट पे रहे, चाहे कैसे भी रहे। कोई भी जन क्यों ना हो दुनिया में, उसे पृथ्वी पे से कोई निकाल नहीं सकता। यहां पे है, जब तक वो शरीर में, चाहे वो जेल में रह रहा है तो धरती पे, चाहे कितना भी बड़ा गुनाह किया हो, है तो धरती पे, जब तक वो शरीर में। तो यहां के बारे में तो इसका मतलब वो बात नहीं कर रहा। हालेलुया। वो एक नई पृथ्वी और नए आकाश की बात कर रहा है। नई पृथ्वी जो प्रभु के 1000 साल के टाइम पे होगी। आमीन। वहां तक का अधिकार हमें यहीं पे दे रहा है लिख के, पर प्राप्त यहीं पे करना है। अधिकार प्राप्त पहले करते हैं, सीट पे बैठते ज्यादा है, बाद में बैठते ना। बोलो हाँ कि ना। मान लो किसी ने पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो? बताओ, बोलो बोलो बोलो, आप क्या बनना चाहते हो? है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आमीन। सब बोलो, यीशु के नाम में ऐसा ही हो जाए। यीशु के नाम में ऐसा ही हो जाए। आमीन। हालेलुया। बट इसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए, उस पोजीशन के लिए पहले से ही मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए काम करना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ये ऐसे ही अपने आप से उस जॉब पे, उस पोजीशन पे बैठ सकता है कि जाके? नहीं। वहां पहुंचने के लिए इसे यहां मेहनत करनी पड़ेगी। बोलो हाँ कि ना। जब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएगा और एक बड़ी कंपनी में ये काम करेगा, तो ये विकास नगर में नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से तो नहीं रहना चाहिए। मैं भी नहीं बोलूंगा इधर रहे। बोलो हाँ कि ना। हालेलुया। तो अभी मेहनत करनी पड़ी, चाहे विकास नगर के उस छोटे से कमरे में बैठ के ये मेहनत करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखना क्या है? उस पोजीशन को देखना है, वहां पहुंचना है। हालेलुया। वैसा ही उस नई पृथ्वी के अधिकारी होने के लिए तेरे से पूछेगा, तेरी पड़ोसन सो रही थी, ठीक है, तू बोल मेरे को भी मरवाओगे क्या? हाँ, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, है ना। तो पड़ोसी का ध्यान अपने आप से ज्यादा रखो, ठीक है। हालेलुया। सोने वालों जाग जाओ और मुर्दों में से जी लो, तभी मसीह की ज्योति तुम पर चमके। हाँ, आमीन। अब ये वैसे भी और वैसे भी दोनों तरीके से जाग जाना है। हालेलुया। तो प्रभु ने बोला वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कौन सी पृथ्वी? जो राज्य में होगी। क्योंकि नम्र और दीन होके आपने स्वर्ग के राज्य के अधिकारों को पा लिया, आप वहां के नागरिक हो गए, आप धन्य हो गए। आमीन। धन्य मतलब आशीषित हो गए, आप धर्मी हैं, और धर्मी के लिए जगह स्वर्ग है, ठीक है। प्रेरित बोलते हैं हमारे रहने के लायक ये जगह नहीं, धरती हमारे रहने के लायक जगह नहीं है। इसलिए यहां के अधिकारी होने के लिए प्रभु नहीं बोल रहा। यहां के अधिकारी लिखा है, ये संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। ठीक है, वो देगा हमें, परमेश्वर सब कुछ देगा, वो देगा जो जरूरत है देगा, क्योंकि सब कुछ उसका है। मगर वो यहाँ का अधिकारी नहीं बना रहा हमें, वो कह रहा तुम परदेसी हो जाओ। इसलिए यहाँ की बातों पर नहीं, बस उस पृथ्वी के बारे में सोचो, वहां के बारे में सोचो।
हालेलुया। वहां पे क्या क्या तुमको मिलने वाला है और क्या क्या नहीं मिलने वाला, वहां से जो पोजीशन यहाँ पे काम करने के लिए मिल रही है, उस अधिकार तक पहुंचने के लिए, उस जगह पर जाके बैठने के लिए, वहां पे राज्य करने के लिए, यहाँ पे जो जो प्रिपरेशन करना है। अभी इसकी एक पोस्ट है स्टूडेंट की। क्या पोस्ट है? ये एक इस पोजीशन पे के स्टूडेंट है। बहुत सारे बच्चे ऐसी पोजीशन पे नहीं है, बोलो हाँ कि ना। बहुत सारे बच्चे जब इसको उस पोजीशन पे देखते वो भी सोचते हैं काश मैं भी इस पोजीशन पे होता, काश मैं भी स्कूल जा पाता, काश मैं भी ऐसी ड्रेस पहनता, काश मैं भी बैग लटका के ऐसे जाता। उनके माँ बाप सोचते काश मेरा बच्चा भी जाता, बोलो हाँ कि ना। उनके पास नहीं है पोजीशन। हालेलुया। बट ये पोजीशन डे बाय डे इसके लिए मेहनत करेगा और ये बढ़ती जाएगी और ये अधिकार को प्राप्त कर सकता है उस जगह पे। सेम स्वर्ग के राज्य में 1000 साल का राज्य जब प्रभु का होगा, उस जगह पे पोजीशन है। क्या है? यूहन्ना की माँ आके यीशु मसीह से बोलती है कि जब तू आएगा 1000 साल का राज्य करने के लिए, तो मेरे बेटे को एक को इधर बिठाना, एक को इधर बिठाना। मान लो एक को इधर वाली पोजीशन देना, एक को इधर वाली पोजीशन है। डेविड को क्या पोजीशन मिलेगी मालूम नहीं भाई, पता नहीं, हो सकता है उसका सेनापति वही हो। पतरस किस पोजीशन पे होगा पता नहीं, पर मुकुट है और मुकुट पोजीशन के अनुसार है। कैसे? पोजीशन के अनुसार है। किसी को एक डंडी सी मिल जाएगी, मुकुट सबको मिलेगी। किसी को एक ऐसी बस एक रॉड ऐसे गोल करके दे दी, ये तू तेरी पोजीशन। और यार डंडी भी चाहिए, डंडी वाला मुकुट भी चाहिए नहीं चाहिए? हाँ, जब बुद्धि बट रही थी कहाँ थे? खड़े होके सुनो, आशाओं के लिए सुनते रहते हो, खड़े रहते हो। हालेलुया। बराबर है। तो पोजीशन है वहां पे अलग अलग। तो वहां पे परमेश्वर कह रहा है तुमको अधिकार मिलेगा। सुनिए, परमेश्वर आप लोगों से बात करे। आमीन। समय बुरा है, प्रभु का समय आ रहा है, बहुत और बहुत निकट है। बहुत गंभीरता से हमें मसीही जीवन को लेना है। प्रभु ने बोला जैसे नूह के टाइम पे हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के समय पे होगा। नूह के समय पे क्या नहीं हुआ, इंसान जानवर के साथ भ्रष्ट हो गया था। आज भी लोगों ने कुत्ते बिल्लियों से शादी कर रखी, वैसे ही हो गया। इतना भ्रष्ट हो गया था वो टाइम पे कि जो आदमी और दूतों से, जो दुष्ट दूत जो गिराए गए थे, जो दूत हो गए थे, गिराए नहीं गए थे, जो तैनात किए गए थे देखभाल करने के लिए, उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो राक्षस टाइप थे। उनका जो स्ट्रक्चर था बहुत बड़ा था। धरती पे क्योंकि बरसात नहीं होती थी नूह से पहले, तो खाना नहीं था ज्यादा, ओस पड़ती थी, उसी से कुछ होता था। वैसी धरती आदम के कारण श्रापित थी और खाना कम पड़ गया क्योंकि उनको बहुत खाना चाहिए था। जितना फसल होती थी जैसे थे, वो 2-4 ही चट कर जाते थे। खाना खत्म, जानवर पकड़ पकड़ के मारने शुरू कर दिए, खाने शुरू कर दिए, वो खत्म हो गए। इंसान को उन्होंने मारना और खाना शुरू कर दिया और ये भयानक था। और आज भी लोग इंसानों को काट काट के खा रहे हैं। आज हमें पता चल रहा है, लेकिन ये कई सालों से, मतलब 1900 के बाद से ये स्टार्ट हो गया। 1900 के बाद से एक नया रिवाइवल धरती पे आया है, मसीहत बढ़ी है 1900 के बाद। उससे पहले था, धीरे धीरे मार्टिन लूथर के बाद से चला, 1800 कुछ जब भी आए वो। मगर अभी मसीहत धीरे 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 ग्रो किया और पेंटिकोस्टल बढ़े, पवित्र आत्मा का काम बढ़ गया चारों तरफ। जो रियल क्रिश्चियन है वो सामने आए।
प्रभु लेकर आया क्योंकि अपना राज्य बना रहा हूं, इकट्ठे कर रहा है। लेकिन इस समय पे एंड टाइम है, पूरा अंधेरा है, ऐसा कुछ नहीं बचा जो बाइबल की प्रोफेसीज में से बचा हो। बस अब तो मसीह का आना और प्रकाशित वाक्य की 21 विपत्तियों का पूरा होना बाकी है।